Hello everyone, welcome back to my channel. So the rubric which we are going to study is not a very commonly applied in our clinics, but we can easily apply it if we understand it properly. Okay? So the rubric is ailments from scientific and literary failure. So the patient or the person lands into the physical complaints or the mental complaints when he fails emotionally, when he fails scientifically, literary or in a creative or the academic way. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे सिंपली, इफ़ वी गो वर्ड बाय वर्ड, जैसे एक चाइल्ड है, एक यंग स्टूडेंट है, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा गैदर किया इन्फॉर्मेशन, बहुत रिसर्च करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बट ही फेल्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ही फेल्स टू क्वालिफाई इन द competitive exam. This could be the situation. The second situation could be a research scholar. He's about to submit his thesis, but his thesis gets rejected because of certain reason. Okay, a creative person who has compiled all his poems into a book, but his book, the publication rejects his book, compilation of poems or the book. This could be another reason. Okay, or a child who gets rejected by his teacher because his project is not up to the mark. ये चार रीजंस हो सकते हैं. ठीक है. नाउ ये रूब्रिक में रहने के लिए जो रेमेडीज है, उस रेमेडीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या कुछ क्वालिटीज होते हैं, और ऐसे ही पीपल इस रूब्रिक में लैंड होते हैं. कैसे होने चाहिए? दे आर जनरली एम्बिशियस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, and they are also very sensitive to the criticism, and they are also sensitive to what people think about me and what is my stand in the society. मतलब उनके जो अचीवमेंट्स है उसी से उनका ईगो सेटिस्फाई होता है. हाउ मेनी डिग्रीज आई हैव एंड हाउ मच आई हैव अचीव, दैट मच इज माई सक्सेस रेट. इससे हम लोग रिलेट करते हैं ऐसे लोग. ठीक है. नाउ एज वी ऑल नो दैट all the patients coming to us, they need not be research scholars, they need not be the creative people. Yeah, not every competitive every child appearing to the competitive exam will come to us. So we need to understand this rubric. How can we apply it in a common scenario where a patient comes to the homeopath? उस कॉमन सिनेरियो में हम लोगों को समझना ज़रूरी है इस रूब्रिक को. ओके, तो ऐसे हो सकता है कि अगर एक पेशेंट अपने पास आया है तो हमने उसको पूछा कि वाई हैज़ कम टू होम्योपैथी नाउ. सो व्हाट ही सेज दैट आई हैव सो एंड सो डिजीज, बट आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर. जिसने मुझे बोला ये डॉक्टर अच्छा है, मैं उनके पास चलता चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेट में पढ़ता हूँ, या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की मेरे को आदत है. इस फील्ड के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, कौन से डॉक्टर ने कितने पेशेंट्स ठीक किए हैं, ये चीज़ों का ना मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ. एंड फिर पूरा रिसर्च करके, पूरा सारा कुछ जान के ही मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ. मैं पिछले होम्योपैथ के पास भी यही सोच के गया था कि आई हैव हर्ड दैट मॉडर्न इरा के लिए होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आई हैव हर्ड दैट होम्योपैथिक डॉक्टर्स दे ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम द रूट्स, एंड पूरा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है होम्योपैथी का. ये मैंने पिछले डॉक्टर से भी जाना था, एंड पिछले ये सोच के मैं पिछले होम्योपैथ के पास गया था, बट I did not get desired results. But later on somebody recommended me to you because I have heard you have more success rate in this particular disease, so I have come to you. तो इस पेशेंट में ailments from scientific and literary failure हुआ होता है, बिकॉज इसने फेलियर एक्सपीरियंस किया लास्ट होम्योपैथ की वजह से एंड लास्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स की वजह से, इसलिए वो अभी अपने पास आया है. सो हियर वी कैन अप्लाई दिस रूब्रिक. ओके, नाउ इफ यू सी द रेमेडीज इन दिस रूब्रिक, we have all the ambitious remedies, because as we have seen attributes जो है उसके, ambition is one of the attributes of for the remedies to land in this rubric. Like there is calcarea carb, nux vomica, sulfur and lyco, but there are other two remedies like pulsatilla and ignitia also in this rubric. Now we wonder कि how can pulsatilla and ignitia be in this rubric? Why? Because ignitia is not there in ambitious, but if we understand the core of ignitia and if we try to relate ignitia in this rubric, we'll come to know that ignitia is a very idealistic remedy. Idealistic इस rubric में पढ़ी है. Idealistic मतलब उसको एक बेस्ट स्टूडेंट बना, अगर स्टूडेंट बना है तो बेस्ट आइडियल स्टूडेंट बनना. अगर कॉलेज में जाना है तो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ही मुझे चाहिए. हर चीज़ में वो बेस्ट ही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि इस पर किसी ने
फोर्स नहीं किया हुआ, ये अंडर डोमिनेशन में नहीं होती है जिस तरह से कार्सिनोसिन होता है, बट ये अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इसने एक्सपेक्टेशंस खुद पे ही लगाए होते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर ऑल्सो देयर इन द रूब्रिक सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशंस टू। मुझे कुछ भी गलत नहीं करना जिससे मेरे टीचर्स मुझसे नाराज़ हो, जिससे मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो। इसकी पूरी जद्दोजहद इसी के पीछे होती है। नाउ अगर इग्नेशिया इट एनकाउंटर्स रिजेक्शन इन सम वे, ओके, इट गोज इन टू डिसअपॉइंटमेंट होती है एंड इट इंटरनलाइज द ग्रीफ, इट डजेंट एक्सप्रेस मच बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ माइंड रेमेडी। तो ये खुद को ना डेल्यूजन रूइंड ही इज समझती है, बिकॉज इट इज़ देयर इन द रूब्रिक डेल्यूजन रूइंड, मतलब मैंने अपने आप को बर्बाद, मतलब मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कुछ हुआ नहीं होता है, बट एक खुद को ही कंसेंशियस रेमेडी होने की वजह से ये खुद ऐसे समझने लगती है। इस रूब्रिक को अगर और इस जर्नी को और ज़्यादा समझेंगे तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रूब्रिक वेयर इग्निशिया इज सिंगल, रिमोर्स, मेंसेस आफ्टर। मेंसेस मतलब इट इज़ अ फेलियर ऑफ द प्रेगनेंसी. You know, the uterus has prepared for so many months for the pregnancy, but after the appearance of the menses, the pregnancy is failed. It is a sign that pregnancy is failed. This is how Ignitia goes into remorse. So the remorse, menses after. ये पूरी जर्नी जो है ailments from scientific and literary failure का end होता है remorse, menses after में. I hope you understood how Ignitia is landed in this rubric. Now next, as we all know, Pulsatilla, it is there in the ambition, but इसका पूरा ambition जो है affection पाने का है, जो सामने वाला है जिससे वो लव करता है, उसके जो लव्ड वंस है उनसे अफेक्शन पाना है। वो अफेक्शन पाने के लिए कितना भी मैनिपुलेट करती है, इट गोज इनटू फेनिंग सिक, यू नो, तो उसको वो नहीं मिलता तो फिर इट गोज इनटू वीपिंग, पेन्स विथ एंड ऑल दैट, एज वी ऑल नो, जो रेगुलर पल्सिटिला की जर्नी है। एंड कैलकेरिया, लाइको, सल्फर एंड Naxvomica, we all know they are as it is, they are in the ambitious remedy, so we need not explore them in details. So this was my explanation of this rubric. I hope you understood how these remedies are landed in this rubric, and you'll be able to apply this easily in your clinics. Thanks for watching my video and keep subscribing to my channel for more such interesting and easy application of the rubrics.